अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे DHA सिटी के हवाले से और बहरिया टाउन के हवाले से, लेकिन हमारा मेन मौक़िफ़ होगा टैक्स, जिसके ऊपर हमने अभी तक बात नहीं की। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अभी जो अनाउंसमेंट हुई हैं वो अनाउंसमेंट अभी हवा में है। अभी इस वक्त जो है वो कोई भी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है। जब हतमी फ़ैसला हो जाएगा 1 जुलाई के बाद, फिर इंशाल्लाह मैं जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इस वक्त जो है वो कौन सी चीज़ हमारे बेनिफिट में है और कौन सी चीज़ बेनिफिट में नहीं है। आज की वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ बायर के लिए बात करेंगे, सेलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए बात नहीं करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ ख़रीदार के हवाले से बात करेंगे और ख़रीदार का जो टैक्स है फाइलर का, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बायर के लिए है और मार्केट में जब बायर आएगा, बायर आने से मार्केट के रेट बढ़ेंगे और बढ़ने भी चाहिए। तो बहरहाल वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि जी हर किसी का यही सवाल होगा मेरी वीडियो को प्ले करने के बाद कि जी पहले जो है वो मार्केट के रेट्स को रिव्यू कर लिए। लेकिन जी इस वक्त DHA सिटी की मार्केट के रेट्स जो हैं वो कोई भी कुछ खास बेहतर नहीं हुए। और देखें, हर कोई ये सोच रहा होता है कि जी अब तो पॉजिटिव खबरें आ गई मार्केट में टैक्स कम कर दिए गए, मार्केट में कुछ टैक्स हटा दिए गए, अब जो है वो मार्केट रॉकेट हो जाएगी। मार्केट रॉकेट कब होती है? जब बड़े बड़े सरमायादार सरमायाकारी शुरू कर लेते हैं। इस वक्त कोई बड़े सरमायादार एक्टिव नहीं है। सब जो है वो अब लग जाएंगे अपनी टैक्स रिटर्न के मामलात में। बहुत सारे लोग जो है वो इन दिनों में टैक्स रिटर्न के चक्कर में लग जाते हैं और वो अपने गोशवारे जो उन्होंने जमा कराने हैं उनके पीछे वो लग जाते हैं डॉक्यूमेंट अपने पूरे करने के लिए, क्योंकि वो भी एक बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं जी DHA सिटी में इस वक्त अगर देखा जाए तो 125 गज के प्लॉट का रेट जो है वो किसी जगह जहां पर 45 लाख रुपए का रेट हो गया था, वहां अभी 35 से 36 लाख रुपए का रेट है। सेक्टर 3E में लोग जो है वो 40 लाख रुपए मांग रहे हैं सेक्टर 3D में, और कॉर्नर के प्लॉट के अच्छे प्लॉटों के लोग जो है वो 45-48 लाख रुपए भी मांग रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये मांग ही रहे हैं, सिर्फ ये डिमांड ही हो रही है, बायर जो है वो उनको नहीं लगता। हालांकि बायर को अब इंटरेस्ट शो करना चाहिए, लेकिन बायर की ये कोशिश है कि मैं सस्ते से सस्ती चीज़ ले लूँ, कम से कम पैसों की, और उसमें एंट्री कर लूँ। सेक्टर 6 में अगर आप आ जाते हैं तो अगर हम 6E में आ जाएँ तो वहाँ पर 25 लाख 23 लाख जैसा रेट है। और अगर हम सेक्टर 6F की तरफ चले जाएँ, G की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पर 27, 28, 29 लाख, किसी किसी जगह अच्छी लोकेशन का सेक्टर 6E में 30 लाख रुपए का भी रेट बनता है। जो बड़े रोड के प्लॉट हैं, जो कॉर्नर के प्लॉट हैं, जो अच्छी लोकेशनों के प्लॉट हैं। इसी तरह अगर हम चले जाएँ जी सेक्टर 3C के 200 गज के प्लॉटों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर रेट इस वक्त 60, 62, 61, 62 ऐसे रेटों में ट्रेड हो रही है, चीज़ें बिक जाती हैं। और अच्छी लोकेशन का कॉर्नर का प्लॉट अगर आ जाए तो वो 67, 68, पार्क फेसिंग आ जाए तो उसका भी तकरीबन यही रहेगा। अब हम बात करते हैं 6D के प्लॉट की 200 गज की, तो वहाँ पर इस वक्त 43 से लेकर के 45 जैसा रेट बनता है और लोग बाइंग कर भी रहे हैं। प्लॉट अगर आपका होगा तो बिक भी जाएगा। बहुत सारे लोगों के 125 गज के प्लॉट सेक्टर 14D में है। 14D में इस वक्त 22 लाख, 21 लाख, 23 लाख ऐसा रेट है लोकेशन के हवाले से। अब 14A और B में लोग मांगते तो पैसे 32 लाख, 34 लाख ज़्यादा है, लेकिन रेट लगता नहीं है, ऑफ़र आती नहीं है। तो इसलिए सेक्टर 14A और B में जहाँ घर बनाने की इजाज़त भी है, लेकिन वहाँ पर भी इस वक्त रेट ठंडे हैं, स्लो हैं। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं कि जी मार्केट जो है वो अब तेज़ हो गई होगी या तेज़ हो जानी चाहिए। तो मार्केट तेज़ होगी, ज़रूर होगी, लेकिन अब ग्रेजुअली होगी। ठीक है, माल जो है वो बिकता जाएगा, आगे से सप्लाई कम होती जाएगी, माल बिकता जाएगा। लेकिन जिस तरह दिसंबर और जनवरी में मार्केट ने बिल्कुल एक वन वे का रुख ले लिया था, अब ऐसा नहीं होगा। अब मार्केट जो है वो ऐसे चलती रहेगी, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। फिर क्या होगा कि किसी दिन 22 लाख, 23 लाख वाले प्लॉट मिलना बंद हो जाएंगे, फिर लोग
24-25 लाख वाली कैटेगरी को लेना शुरू कर देंगे, फिर 24-25 लाख वाले प्लॉट मिलना बंद हो जाएंगे, फिर लोग 26-27 की तरफ आ जाएंगे। इस तरह ग्रेजुअली जो है वो लोग 40 लाख 45 लाख वाले प्लॉटों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आएंगे आने वाले 6 से 7 महीनों में। एक दिन या 2 दिन में ऐसा कुछ नहीं होने लगा जी रातों रात तेज़ी आ जाए। जिन लोगों ने नवंबर, दिसंबर, जनवरी की तेज़ी देखी है, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वही तेज़ी दोबारा से आ जाएगी, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो तेज़ी आई थी, स्टॉक मार्केट बहुत अरूज पर थी और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों ने यहाँ डिफेंस में ख़रीदारी करनी थी अपने हेड ऑफिसेस बनाने के लिए, अपने फ्यूचर के जो है रिटेल ऑफिसेस बनाने के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टियाँ लेनी थी। उन्होंने काफ़ी सारा पैसा स्टॉक एक्सचेंज से निकाला और वो सारा पैसा उन्होंने डिफेंस के कमर्शियल प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर दिया और इस तरह मार्केट में एकदम रातों रात पैसा आ गया और बहुत तेज़ी आ गई और वो तेज़ी आने की वजह थी कमर्शियल प्लॉटों की खरीदो फरोख्त। इस वक्त देखा जाए तो जो तेज़ी आई थी, जिन प्लॉटों के रेट 40-40 लाख 50-50 लाख बढ़ गए थे यहाँ डिफेंस में, 1-1 करोड़ बढ़ गए थे, वो वापस अपने रेटों पर आ चुके हैं। वो उतना ही गिर चुके हैं जितना जहाँ से वो चले थे। इसी तरह सिटी के प्लॉट भी उतना ही नीचे आ गए हैं जितना वो जहाँ से वो चले थे, लेकिन मैक्सिमम साइट पर बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं हुई है रेजिडेंशियल प्लॉटों में। कमर्शियल प्लॉटों में बहुत ज़्यादा जो है वो कमी आई है। अब जी हम बात करते हैं, आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अब आने वाले 2, 4, 5 दिन आपके साथ अच्छे से जो बजट में मामलात हुए हैं वो सब डे बाय डे रोज़ाना एक मौजू पे हम वीडियो बना लेंगे। आज की वीडियो जो है वो बायर के लिए है। तो देखें जी, बायर जो है वो अब ख़रीदारी करना शुरू कर दे। अभी भी अगर बायर ख़रीदारी नहीं करता तो मैं समझता हूँ कि बायर को आने वाले 2-3 महीने बाद अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी। उसकी वजह यह है कि ओवरसीज़ बायर जो है वो इस वक्त एक्टिव हो चुका है और उसने बाइंग शुरू कर दी है। वो सब बातें XYZ के मुल्क के क्या हालात हैं, देखें जी जंग भी होनी थी, हो गई, पाकिस्तान इंडिया की जंग होनी थी, हो गई, ईरान और इसराइल की जंग होनी थी, हो गई, मुहर्रम गुजरना था, गुजर गया। सब जो बुराइयां आनी थी, जो बुरे दिन आने थे, वो अब आकर अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से गुजर गए हैं। तो लिहाजा अब जो है वो काम करने का टाइम है और आप लोग जो ख़रीदारी करने के लिए बैठे हुए हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि अब इंतज़ार मत करें। डे बाय डे आज अगर आप रेट पूछेंगे 23 लाख रुपए में चीज़ मिल रही है, तो वो हो सकता है परसों आपको 23 में ना मिले, आपको 23.25 साढ़े 23 में मिले। 25,000 या 50,000 रुपये का भी नुकसान जो है वो एक बड़ा नुकसान आप लोगों को फील होगा अगर आपके हाथ से चीज़ निकल जाएगी। ख़रीदार ने ख़रीदारी करने के लिए DHA सिटी में सिर्फ 2 चीज़ें देनी है, कोई फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी ख़त्म हो गई। वो जब लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की थी तभी मैंने कहा था कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी कंटिन्यू नहीं रहेगी और इसको रिवोक होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और वो एटलीस्ट समझ लें कि उसको कर दिया और फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म हो गई। अब आपने प्लॉट ख़रीदने के लिए आपके पास DHA की मेंबरशिप होनी चाहिए, उसके बाद आपने ट्रांसफ़र फ़ीस देनी है और 1.5% आपने जनाबे वाली उसके ऊपर आपने एडवांस टैक्स देना है। सिर्फ 1.5%, जो कि आप पहले 3% दे रहे थे, अब सिर्फ 1.5% आपने जो है वो एडवांस टैक्स देना है। ठीक है जी। टोटल खर्चा अगर आप 200 गज़ के प्लॉट की वैल्यू बनती है 22 लाख रुपए सेक्टर 3C में, उसके ऊपर पहले आप 3% दे रहे थे, अब आपने देने हैं 33,000 रुपये, पहले आप 66,000 रुपये दे रहे थे। और ये जो है 100% एडजस्टेबल है। ये पैसे आपके 100% एडजस्ट हो जाते हैं जब आप इनकम टैक्स रिटर्न में अपना गोशवारा दाखिल करते हैं। तो समझ लें कि आपको सिर्फ क्या लगनी है, ट्रांसफ़र फ़ीस। ट्रांसफ़र फ़ीस 200 गज़ के प्लॉट की कितनी है, 150 रुपये, 30,000 रुपये ट्रांसफ़र फ़ीस है, वो आपने देनी है और वो रिफ़ंडेबल नहीं है। उसके अलावा आपके जो एडवांस टैक्स है वो 100% रिफ़ंडेबल है, आपके गोशवारे में 100% एडजस्ट हो जाता है। तो आपके ऊपर क्या सिर्फ चार्जेस लगे, सिर्फ और सिर्फ चार्जेस लगे आपके ऊपर ट्रांसफ़र फ़ीस के। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ बहुत दिनों बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।